नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं टैक्स की। एक ऐसी दुनिया जो हम सबको प्रभावित करती है पर अक्सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या कम टैक्स देना मतलब जानबूझकर अपना टैक्स बिल घटाना कोई जुर्म है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम समझेंगे टैक्स कंप्लायंस के पूरे स्पेक्ट्रम को। देखेंगे कि कानूनी तरीके क्या हैं, बात करेंगे टैक्स इवेजन यानी कि सीधे सीधे अपराध की, और फिर उस ग्रे एरिया में जाएंगे जिसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। और आखिर में देखेंगे कि सरकार का इस पर क्या कहना है और फाइनल टेक अवे क्या है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टैक्स कम करने के सारे तरीके एक जैसे नहीं होते। ये एक स्पेक्ट्रम पर होते हैं। कुछ एकदम वाइट मतलब लीगल और कुछ एकदम ब्लैक यानी कि इलीगल। तो इस स्पेक्ट्रम के एक छोर पर है टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट जो कि बिल्कुल स्मार्ट और लीगल है, और दूसरे छोर पर है टैक्स इवेजन यानी कर चोरी जो अवैध है और जिसके लिए सजा भी होती है। तो चलिए पहले बात करते हैं उन तरीकों की जो पूरी तरह से कानूनी है, बल्कि सरकार तो इन्हें एनकरेज भी करती है। देखिए, सबसे पहली चीज है टैक्स मैनेजमेंट। ये तो एकदम बेसिक है, मतलब नींव। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सारे टैक्स कानून सही तरीके से और टाइम पर फॉलो करें, जैसे समय पर रिटर्न फाइल करना, टैक्स चुकाना, अपने रिकॉर्ड्स सही से रखना। और फिर आता है टैक्स प्लानिंग। ये एक कला है जहां आप कानून के अंदर ही रहते हुए उसमें दी गई सारी छूट, सारी कटौतियों का फायदा उठाते हैं ताकि आपकी टैक्स देनदारी कम हो सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दुकान आपको डिस्काउंट कूपन दे और आप उसका इस्तेमाल करें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मिसाल के तौर पे ये चुनना कि आपका बिजनेस कंपनी होगा या फर्म ताकि टैक्स रेट बेहतर मिले, या फिर सेक्शन 80C जैसे निवेश करके डिडक्शन क्लेम करना, HRA जैसी छूट का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि अपने बालिग बच्चे को कोई संपत्ति गिफ्ट करना ताकि उनके टैक्स स्लैब का फायदा मिले। ये सब स्मार्ट टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है और 100% लीगल है। तो ये तो हुई लीगल साइड की बात। अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे यानी कि एकदम काले छोर पर, अपराध, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन या कर चोरी का मतलब बहुत साफ है, ये गैर कानूनी है। ये जानबूझकर अपनी इनकम को छिपाना या गलत दिखाना है ताकि टैक्स न देना पड़े। सीधी भाषा में कहें तो ये टैक्स की चोरी है। और लोग ये करते कैसे हैं? खैर, फर्जी खर्चे दिखा दिए, अपनी इनकम ही छिपा ली, या फिर बिजनेस से हुई कमाई को खेती की कमाई बता दिया। ये सब टैक्स चोरी के ही अलग अलग रूप हैं। और हाँ, इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो जितना टैक्स चुराया है उस पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा, साथ में चुराए गए टैक्स का 200% तक जुर्माना भी लग सकता है। तो हमने वाइट देख लिया, ब्लैक देख लिया, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प ग्रे एरिया है, और उसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अब ये टैक्स अवॉइडेंस टेक्निकली देखा जाए तो अवैध नहीं है। इसमें होता ये है कि कानून की खामियों मतलब लूप होल्स का फायदा उठाकर टैक्स बचाया जाता है। ये कानून की भावना के खिलाफ है, उसके इरादे के खिलाफ है, भले ही शब्दों के हिसाब से शायद सही हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नियम है कि आप एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं दिखा सकते। अब किसी को 40,000 रुपए देने हैं, तो टैक्स अवॉइडेंस में क्या किया जाएगा? उस एक 40,000 की पेमेंट को 5 अलग अलग दिन में 8,000 रुपए की 5 पेमेंट के तौर पर दिखा दिया जाएगा। अब देखिए, तकनीकी रूप से तो कोई नियम नहीं टूटा, लेकिन जिस मकसद से वो नियम बनाया गया था कि बड़े कैश लेन देन न हो, वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। यही है टैक्स अवॉइडेंस। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार इन चालाक तरीकों से कैसे निपटती है? इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही पावरफुल हथियार बनाया है, और इसका नाम है GAR यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये खास तौर पर टैक्स अवॉइडेंस के ग्रे एरिया से निपटने के लिए ही बनाया गया है। आपको याद होगा, वोडाफोन जैसे कुछ बड़े टैक्स के मामले सामने आए थे। उन्हीं सब के बाद इन खामियों को दूर करने के लिए भारत में 1 अप्रैल 2017 से GAR लागू किया गया। मतलब इस तारीख के बाद के किसी भी अरेंजमेंट पर GAR के तहत सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन एक जरूरी बात, GAR हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ बड़े मामलों पर लागू होता है। मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन से
कुल टैक्स का फायदा 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो, तभी GAAR के नियम पिक्चर में आते हैं। तो JR लगता कब है? इसके लिए 2 बातें होनी चाहिए। पहली, ट्रांजैक्शन का मुख्य मकसद टैक्स बचाना हो, और दूसरी, इन 4 में से कोई एक बात भी सच हो, जैसे कि ट्रांजैक्शन सही कीमत पर न किया गया हो, या उसमें टैक्स कानूनों का गलत इस्तेमाल हुआ हो, या फिर उस ट्रांजैक्शन का कोई असली कमर्शियल मकसद ही ना हो, बस वो टैक्स बचाने के लिए ही किया गया हो। तो अब हम आखिर में आ गए हैं। चलिए, इन सब का जो निचोड़ है उसे एक बार देख लेते हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। टैक्स प्लानिंग जो पूरी तरह से कानूनी है, उसमें आप कानून के दिए हुए प्रावधानों का इस्तेमाल करते हैं अपना टैक्स बिल कम करने के लिए। फिर आता है टैक्स इवेजन, जो सीधे सीधे अवैध है। इसमें आप जानकारी छिपाते हैं, धोखा देते हैं, और इसके लिए आपको भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। और बीच में है वो ग्रे एरिया, टैक्स अवॉइडेंस, जहां आप कानून की खामियों का फायदा उठाते हैं। ये अवैध नहीं है, पर GAAR के जरिए सरकार इसे चुनौती दे सकती है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। नियम बनाने वालों और उन्हें तोड़ने या मोड़ने वालों के बीच ये खेल तो हमेशा चलता रहेगा। सवाल ये है कि अगली खामी कहाँ नजर आएगी।